कि हमारा टॉपिक है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। ठीक है, LCM क्या होता है? LCM को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में से मल्टीपल किसे कहते हैं? मल्टीपल इज़ अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। ठीक है, ऐसा नंबर जिससे हम किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर सकें और हमारे पास कोई रिमाइंडर ना रहे। ठीक है, कोई ऐसा नंबर जो उस दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाए। लाइक 6 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है, मीन्स कि 6 2 के टेबल में आता है। ठीक है, आपने सिंपल ये याद रखना है कि किसके टेबल में क्या आता है। जैसे कि 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, 2 3 आर 6, सो 6 वो नंबर है विच इज़ डिवाइडेड बाय दिस नंबर लीविंग नो रिमाइंडर। ठीक है, सो नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। सो 6 जो है वो 2 का मल्टीपल हुआ। ठीक है, या आप ऐसे कह रहे हैं 6 2 के टेबल में आता है, तो 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है। ठीक है, और 2 और 3 क्या है? वो 6 के फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स और मल्टीपल्स का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है, 2 के टेबल में आता है। इसी तरह 6 3 का भी मल्टीपल है, 3 के टेबल में भी आता है। ठीक है, लेकिन 2 और 3 6 के क्या हैं? वो उसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, सो 6 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। सो क्लियर है मल्टीपल किसे कहते हैं? सो मल्टीपल की डेफिनेशन समझने के बाद अब हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ कॉमन मल्टीपल? मल्टीपल्स विच अपीयर इन 2 और मोर देन 2 नंबर्स आर कॉल्ड कॉमन मल्टीपल्स। अगर हमारे पास मोर देन 2 नंबर्स हो और हम उनके मल्टीपल्स लिखें और उन दोनों में सेम डिजिट्स आ रहे हों तो उसको हम कॉमन मल्टीपल कहेंगे। लाइक देख, मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 3। अब मेरे पास 2 नंबर्स हैं 2 एंड 3, अब हम इनके मल्टीपल्स लिखते हैं। मीन्स कि आपने 2 का टेबल लिखना है, आप ये समझ लें 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, इस तरह से। ठीक है, 2 4 ज़ार 8। सो मैंने फर्स्ट 6 मल्टीपल्स लिखे। ठीक है, अब इसी तरह हम 3 का टेबल लिख लेते हैं। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। ठीक है, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, 3 6 ज़ार 18। तो अब मैंने 6 तक लिखी है। सो हम इसको क्या बोलेंगे कि फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 2, फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3, और ये आगे भी जा सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास मल्टीपल्स आ गए। इसमें से कोई कॉमन है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, ऐसा मल्टीपल जो दोनों में हो। ठीक है, कोई है? ये देखिए 6। ठीक है, 6 के बाद 12। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीपल्स ऐसे थे जो दोनों में है। ठीक है, जो 2 और 3 दोनों के मल्टीपल्स में है। इसके अलावा अभी इन मल्टीपल्स में और कोई कॉमन नहीं है। तुम्हारे कॉमन मल्टीपल्स कौन से हो गए? 6 एंड 12। ठीक है, सो क्लियर है आपको कि मल्टीपल्स क्या होते हैं और कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं? सो अब आपके कॉमन मल्टीपल्स हुए 6 एंड 12। ठीक है, तो आपने मल्टीपल भी देख लिया क्या होता है, कॉमन मल्टीपल भी देख लिया। अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है सबसे छोटा। इन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा कौन सा है? कॉमन मल्टीपल्स को देखना है आपने मल्टीपल्स को नहीं देखना, कॉमन मल्टीपल्स में से देखना है कि सबसे लोएस्ट कौन सा है, 6 है या 12 है। ऑफ कोर्स 6 है, तो आपका जो LCM होगा वो क्या होगा? LCM मीन्स के लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज 6। इट विल बी योर आंसर। ठीक है, ये आपका LCM आ गया। तो आपको क्लियर है कि LCM मेथड क्या है, मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल और LCM किसे कहते हैं। ओके, LCM को समझने के बाद हम चलते हैं कि LCM फाइंड कैसे करते हैं। हाउ कैन वी फाइंड LCM? इसके भी 3 मेथड्स हैं, कॉमन मल्टीपल मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। ठीक है, अब आपने प्रीवियस ग्रेड 4 में पढ़ा था कॉमन मल्टीपल मेथड से LCM कैसे फाइंड करना है। अब आपने ये वाले 2 मेथड से सीखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड से देखना है कि LCM कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सो वी विल यूज़ दीज 2 मेथड्स टू फाइंड LCM। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल में सिखाया वो कॉमन मल्टीपल मेथड का तरीका था। ठीक है, जिससे हमने LCM फाइंड किया था। ठीक है, लेकिन हमने अब ये वाले 2 मेथड सीखने हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड से कैसे LCM फाइंड करते हैं। So LCM by prime factorization method.
इसमें क्या होता है कि सब प्राइम फैक्टर्स जो हैं उनके कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो वो आपका एलसीएम बन जाता है। लेकिन कॉमन फैक्टर सिर्फ एक बार यूज़ करना है। अगर एक ही कॉमन फैक्टर आपका रिपीट हो रहा है तो आपने सिर्फ एक बार उसको यूज़ करके उनको मल्टीप्लाई करना है और दैट विल बी योर एलसीएम। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आता है दैट विल बी योर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड करने के लिए हम इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे सेपरेटली, ठीक है। 36, 60 एंड 72। तो सेपरेटली इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। आपको फाइंड करने आते हैं ना प्राइम फैक्टर्स, तो एक मैं आपसे फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। इसका यूनिट प्लेस पे है 6 इवन नंबर, तो ये 2 से हो जाएगा डिवाइड। तो मैं 2 से स्टार्ट करती हूँ। 2 1s are 2, 1 कैरी, ठीक है, 1 कैरी। 16, 2 8s are 16, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। देयर इज़ नो रिमाइंडर, 0। ओके, 18 आता है 2 के टेबल में, 2 9s are 18, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 0 रिमाइंडर। अब 9 2 के टेबल में नहीं आता तो 3 पे आता है, तो हम नेक्स्ट मल्टीपल पे जाएंगे। 3 3s are 9, ठीक है, ये भी पूरा डिवाइड हो गया। इसी तरह 3 1s are 3, तो 1 आ गया आपका। जब भी 1 आ जाएगा तो आपका ये एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा। तो 36 का मैंने प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए, ये हैं 36 के प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। इसी तरह 60 और 72 के फाइंड कर लेते हैं। सो 60 और 72 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। 36 के क्या फैक्टर्स बने हैं? 2/2, 3/3, ठीक है। ये 4 फैक्टर्स हैं तो 4 आपने लिख लिए। 60 के क्या बने हैं? 2 2 3 एंड 5। इसी तरह 72 के 2/2/2 3 एंड 3, ठीक है। ओके, अब सब प्राइम फैक्टर्स लिखने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? कॉमन मल्टीपल्स इसमें से कौन से हैं, ठीक है। कॉमन वालों को आपने इस तरह कर लिया, ये भी कॉमन है और ये 3 भी, ठीक है, कॉमन है तीनों में, ठीक है। अब ये 3 5 3 2 ये कॉमन नहीं है, तो ये एलसीएम के हमने कॉमन मल्टीपल्स देख लिए। तो अब हम एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? इसमें क्या करते हैं कि कॉमन मल्टीपल्स भी लिखते हैं और जो बाकी मल्टीपल्स रह गए हैं वो भी लिखते हैं। कॉमन मल्टीपल 2 है, ये मैंने लिख लिया, ठीक है, इसको एक बार लिखा। नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल 2, इसको भी लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल 3, इसको लिख लिया। तो कॉमन मल्टीपल्स लिखने के बाद जो बाकी बच जाते हैं आपने वो भी लिखने हैं। कौन से बचे? 3, ठीक है, ये हो गया। 5, नेक्स्ट 2 एंड नेक्स्ट 3। तो आपके जितने भी बाकी बचेंगे मल्टीपल्स वो भी लिखने हैं। एलसीएम और एचसीएफ में यही डिफरेंस है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कि एचसीएफ में आप सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं, एलसीएम में आप कॉमन मल्टीपल्स के साथ साथ बाकी के मल्टीपल्स भी लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है डिफरेंस? एलसीएम और एचसीएफ में कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। तो एलसीएम में बाकी के मल्टीपल्स भी लिखे। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36, ठीक है। 36 5s are 180, 182s are, आप इसको रफ वर्क में मल्टीप्लाई करते रहें, ठीक है, ठीक है। तो 182s are 360 एंड 363s are 1080। तो आपने इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, और आपने मुझे रफ वर्क में दिखाना है। तो क्या आया आपका? 1080। सो ये आपका एलसीएम है, ठीक है, क्लियर है। और साथ ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का डिफरेंस भी आपको समझ आ गया। एचसीएफ में आप सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं, एलसीएम में आप कॉमन मल्टीपल्स के साथ बाकी के मल्टीपल्स भी लिखते हैं और सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो ये आपका एलसीएम था। आपने पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, फिर उन प्राइम फैक्टर्स में से कॉमन मल्टीपल्स जो हैं वो पॉइंट आउट किए और फिर आपने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। दिस इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड एलसीएम। कि एलसीएम फाइंड करने का एक और मेथड है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम नंबर्स, जितने भी नंबर्स होंगे वो सब कॉमास के साथ हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखेंगे। राइट नंबर्स विद कॉमास, ठीक है।
एक नंबर और दूसरे नंबर से सेपरेट करने के लिए हम कोमा लगाएंगे, ठीक है। नंबर्स लिख लिए, उसके बाद डिवाइड इट बाय अ प्राइम नंबर, फिर हम उसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे यूजिंग एनी ऑफ द प्राइम नंबर, और वो प्राइम नंबर उन सब नंबर्स को डिवाइड करे या एटलीस्ट वन नंबर को डिवाइड कर दे, ठीक है। और हम ये डिवीजन कंटिन्यू रखेंगे जब तक कंप्लीट सब नंबर डिवाइड ना हो जाए और हमारे पास सबसे एंड पे 1 1 ना आ जाए, ठीक है। तो हम इसको प्राइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे और फिर जो हमारे पास फैक्टर्स आएंगे उन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी आवर एलसीएम। सो ये हमारा एलसीएम मेथड फाइंड करने का मेथड है बाय डिवीजन मेथड। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट में कर रही हूँ, या कोई भी क्वेश्चन पार्ट ले लूँ या कोई भी वैल्यू ले लूँ, आपको मेथड आना चाहिए। आपके पास 4 नंबर्स हैं, ठीक है। इन 4 नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। जो होता प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड करना, उसमें हम इन नंबर्स का सेपरेटली प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते थे, ठीक है। अब डिवीजन मेथड में इन सबको एक साथ हमने इसमें लिख दिया, ठीक है, और हमने एक साथ लिख दिया विद कोमास, ठीक है। और अब हम इसका एक साथ एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है, इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो डिवीजन मेथड में और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में यही डिफरेंस है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम सबका सेपरेटली प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं और इसमें हम सबकी एक साथ प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब हम कोई ऐसा प्राइम फैक्टर ढूंढेंगे जिससे एटलीस्ट इनमें से 1 तो डिवाइड हो जाए, ठीक है। ऑलवेज स्टार्ट डूइंग इट विद 2, नंबर 2, ठीक है। अब 2 से 25 डिवाइड नहीं होता तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। 18 जो है वो 2 में आता है, 18 2 का मल्टीपल है 2, 9s are 18, ठीक है। 36 को करें 2 1s are 2, 1 कैरी गया 16, 2 8s are 16, ठीक है। अगर आपसे इस तरह नहीं होता तो आप इसको डिवाइड कर लें इस तरह 36 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। लेकिन आपको ये वाला मेथड भी आना चाहिए, ओके। तो नेक्स्ट इज़ 40। अब 2 को इससे करते हैं, कोमा डालना नहीं भूलना, 2 2s are 4 एंड 0। सो आपने इन 4 नंबर्स को 2 से डिवाइड किया, ठीक है, ओके। अब हम फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अभी भी 2 से डिवाइड होने वाला नंबर है तो हम 2 से ही करेंगे, ठीक है। तो जो नहीं डिवाइड हो रहे उनको एज इट इज़ लिख देंगे। ये 18, 2 9s are 18, ठीक है। ये 20 है, 2 10s are 20, ठीक है। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो आपने उससे करते रहना है और बाकी नंबर्स आप वैसे ही लिख रहे हैं, ठीक है। 2 5s are 10। अब आपका ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब हम कोई और मल्टीपल यूज़ करते हैं। 9 जो है वो 3 से हो जाएगा, तो 2 के बाद हम 3, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि 2 के बाद 5 लिख दें और फिर 5 के बाद 3 लिख दें, आपने उसको अरेंज के तरीके से चलना है, ठीक है। 3 में 25 नहीं जाता, उसको वैसे ही लिख दिया। 3 में 9 आता है, 3 3s are 9, फिर से 9 है, फिर 3 3s are 9। 5 नहीं आता तो 5 को वैसे ही लिख दें, ठीक है। अब फिर इसमें 3 हैं तो ये 3 से हो जाएगा डिवाइड, फिर से 3 से करते हैं। 25 वैसे ही लिख देंगे, 3 1s are 3, 3 1s are 3 एंड 5, ठीक है। क्लियर है। अब हमारे पास कोई 3 से डिवाइड होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसे 5 से करते हैं। 5 5s are 25, ठीक है। ये 1 एंड 1 वैसे ही आ गया, 5 1s are 5, ठीक है। फिर 5 रह गया हमारे पास, तो फिर से 5 से कर लेते हैं। 5 1s are 5, 1 1 एंड 1। सो अब आपका कंप्लीट डिवीजन होगी जब आपके 1 आ जाएं, दैट्स मीन के क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। तो आपने देखा कि 4 नंबर्स को एक साथ हमने प्राइम फैक्टर से डिवाइड किया, ठीक है। इन सब नंबर्स को एक साथ कैसे किया है, एक भी नंबर डिवाइड हो रहा है 2 से तो आप करते रहेंगे उसको, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मल्टीपल, फिर नेक्स्ट लेंगे। तो अब आपके ये जो सारे मल्टीपल्स आए हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। सो मैंने ये सारे मल्टीपल्स लिख लिए, ठीक है। मेक श्योर कि आपने जितने यहाँ पे हैं वो सब यूज़ किए हैं। 3 times 2, ठीक है, 2 times 3 है एंड 2 times 5 है। सो अब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। इन सब को मल्टीप्लाई कर लिया और हमारे पास आ गया 1800, ठीक है। आपने रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। सो क्या प्रोसीजर था डिवीजन मेथड का, सब नंबर्स को एक साथ आपने प्राइम फैक्टर से डिवाइड किया, प्राइम फैक्टराइजेशन की उसकी, और फिर ये जो सब मल्टीपल्स थे उन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, सो यू गेट योर एलसीएम, ठीक है। बहुत इजी मेथड है और आपने अब प्रैक्टिस करनी है इसको अच्छी तरह समझने के लिए, ठीक है।
तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका पेज 36 पे, फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, ये इसी तरीके से होना है, ठीक है। एक क्वेश्चन पार्ट सी मैंने किया है, बाकी आपने करने हैं, ठीक है। और इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज और आपका ये यूनिट 2 कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट होगी, एचसीएफ और एलसीएम वाला चैप्टर, और ये टॉपिक होपफुली आपको क्लियर होगा, और एचसीएफ और एलसीएम के मेथड्स में डिफरेंस भी आपने देख लिया होगा, ठीक है। सो एक्सरसाइज 2 भी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑब्जेक्टिव आपने बुक पे सॉल्व करनी है, और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 जो है वो अपनी कॉपीज़ पे सॉल्व करना है। सो प्रैक्टिस करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।